हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए हर दिन डे स्पेशल सीरीज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि आज जून महीने का तीसरा दिन है, यानी कि जून महीने की आज 3 तारीख है। अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर 3 जून वर्ष का 154वां दिन होता है। तो आज वर्ष 2025 का 154वां दिन है और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2025 में अभी 211 डेज यानी कि 211 दिन बाकी बचे हैं। फ्रेंड्स, बात करूं मैं आज के दिन की, तो आज दिन है मंगलवार, ट्यूसडे। और अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार विक्रम संवत 282 में ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और तत्पश्चात लग जाएगी नवमी तिथि। तो फ्रेंड्स, आज के दिन अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर धूमावती जयंती मनाई जाती, अकॉर्डिंग टू हिंदी पांचांग धूमावती जयंती मनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी आज के हिंदी पांचांग और ग्रेगोरी कैलेंडर की। तो फ्रेंड्स, अब मैं शुरुआत करती हूँ डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की। तो आप सभी जानते ही हैं कि फर्स्ट सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में। और ये घटनाएं होती हैं वो घटनाएं जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, 3 जून के लिए खास रहा है वर्ष 1918, वर्ष 1994, वर्ष 1999, वर्ष 2004, वर्ष 2005 और वर्ष 2008। तो फ्रेंड्स, वर्ष 1918 में आज के ही दिन गांधी जी की अध्यक्षता इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित हुआ था और उसी में पारित एक प्रस्ताव के द्वारा हिंदी राजभाषा मानी गई थी। वर्ष 1994 में भारत सहायता क्लब का नया नाम भारत सहायता मंच कर दिया गया था। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 1999 में आज के ही दिन यानी कि 3 जून वर्ष 1999 को हावरक्राफ्ट विमानों के आविष्कारक क्रिस्टोफर कॉकरेल का निधन हुआ था। और 3 जून वर्ष 1999 को ही युगोस्लाविया द्वारा कोसोवो शांति योजना को मंजूरी दी गई थी। मिस्र के राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए थे 3 जून वर्ष 1999 को ही। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2004 में केन फोर्ड नासा के अंतरिक्ष खोज पैनल के नेतृत्वकर्ता बने थे। वर्ष 2005 में आज के ही दिन यानी कि 3 जून वर्ष 2005 को फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन दोहराया था। वर्ष 2008 में आज के ही दिन यानी कि 3 जून वर्ष 2008 को तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने उपचुनाव में करारी हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया था। और 3 जून वर्ष 2008 को ही केंद्र सरकार ने सीमेंट निर्यात पर रिफंड को दी गई मंजूरी वापस ली थी। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, 3 जून वर्ष 2008 को ही जापानी प्रयोगशाला के साथ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का डिस्कवरी यान अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा था। वैज्ञानिकों को सौर परिवार के बाहर अब तक का सबसे छोटा ग्रह मिला था आज के ही दिन यानी कि 3 जून वर्ष 2008 को। तो फ्रेंड्स, ये थी
वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि घटित हुई हैं पूर्व में, पास्ट में, हमारे इतिहास में, वर्ष 2008 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 1999 में, वर्ष 1994 में और वर्ष 1918 में। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, 3 जून एक ऐसी तारीख है जिसने भारत के इतिहास और भूगोल दोनों को ही बदल कर रख दिया था। 3 जून वर्ष 1947 यानी कि आज के ही दिन भारत के 2 टुकड़े करने का ऐलान हुआ था। यानी आज के दिन 3 जून को वर्ष 1947 में भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, करने का अनाउंसमेंट हुआ था। अंतिम वॉयसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन का खाका पेश करते हुए ऐलान किया कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान के नाम से एक अलग मुल्क बनेगा। अंग्रेजी हुकूमत ने फरवरी 1947 में ही भारत को आज़ादी देने का ऐलान कर दिया था, पर आज़ादी की रूपरेखा क्या होगी इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था। 3 जून को एक ऐसा अनाउंसमेंट किया गया जिसमें कहा गया कि भारत के 2 टुकड़े किए जाएंगे और उनके इस प्लान को जो माउंटबेटन थे, अंतिम वॉयसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन का खाका पेश करते हुए ऐलान किया कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान के नाम से एक अलग मुल्क बनेगा और उनके इस प्लान को माउंटबेटन प्लान या 3 जून की योजना के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी हुकूमत ने फरवरी 1947 में भारत को आज़ादी देने का ऐलान कर दिया था, पर आज़ादी की रूपरेखा क्या होगी इस पर कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा था। लास्ट में वॉयसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को सब कुछ तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उस वक्त देश की तमाम हिस्सों में दंगे हो रहे थे। मुस्लिम लीग अलग देश की मांग पर अड़ी थी। गांधी जी का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता ही जा रहा था। माउंटबेटन ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और पटेल से लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं और जिन्ना जैसे मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ कई दौर की बातचीत के बाद एक प्लान तैयार किया। 2 जून 1947 माउंटबेटन ने भारत के प्रमुख नेताओं से उस प्लान पर विस्तार से बातचीत की। 3 जून वर्ष 1947 को माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सिख समुदाय के प्रतिनिधि बलदेव सिंह के साथ ऑल इंडिया रेडियो पहुंचे और वहां अपनी योजना की सिलसिलेवार जानकारी दी। माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग भारत को 2 हिस्सों में विभाजित करने के बाद पाकिस्तान के नाम से एक नया देश बनना था। पाकिस्तान के लिए एक नए संविधान सभा का गठन किया जाना था। सबसे प्रमुख प्रावधानों में भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन दर्जा देना था, जिसकी तारीख 15 अगस्त 1947 तय की गई थी। इसी प्लान में देशी रियासतों को छूट दी गई थी कि वो चाहे भारत में रहें या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, ये फैसला उन पर छोड़ दिया गया था। इसी प्लान का एक सबसे अहम हिस्सा सेना का बंटवारा था। साथ ही विभाजन के इलाकों को भी मोटे तौर पर तय किया गया था। इसके साथ ही दोनों देशों के विधायी अधिकार, गवर्नर जनरल की शक्तियों को भी परिभाषित किया गया था। माउंटबेटन के प्लान के ऐलान के बाद जुलाई के शुरुआत में ही भारतीय सेना के हर अधिकारी को एक फॉर्म दिया गया और उसमें हर अधिकारी से ये बताने के लिए कहा गया कि आप कौन सी सेना में काम करना चाहेंगे। इसी तरह से बंटवारे के वक्त तय हुआ कि भारत की चल संपत्ति का हिस्सा 80% भारत को मिलेगा और 20% हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा। बंटवारे में करीब 1.25 करोड़ लोग इधर से उधर हुए थे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बंटवारे के बाद जो हिंसा हुई उसमें लगभग 10 लाख लोग मारे गए, हजारों महिलाओं को अगवा किया गया और उनके साथ रेप और जोर जबरदस्ती हुई। बंटवारे को 75 साल से अधिक होने को हैं, लेकिन आज तक ये घाव भर नहीं पाया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां, मतलब आज के दिन की उन महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में जानकारी जो कि घटित हुई हैं पूर्व में, पास्ट में, हमारे इतिहास में और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, इन
घटनाओं की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट एंड सेकंड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 3 जून को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन जन्म हुआ है बालकृष्ण भट्ट जी का, हरविलास शारदा जी का, पणिचक्कर केएम जी का, सोहराब फिरोज शाह गोदरेज का, एम करुणानिधि जी का, चिमन भाई पटेल का, जॉर्ज फर्नांडीज का, रूमापाल का, और तलारी रांगैया जी का, और तृप्ति मुरगंडे जी का। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 10 नामों पर सरसरी निगाह जिन 10 नामों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, जिन 10 महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन जन्म। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी के साथ साझा करूंगी जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो वर्ष 1844 में आज के ही दिन यानी कि 3 जून वर्ष 1844 को जन्म हुआ था बालकृष्ण भट्ट जी का, जो कि आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से एक थे। भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता, समाज सुधारक, न्यायविद और लेखक हरविलास शारदा जी का जन्म हुआ था वर्ष 1967 में 3 जून को। मैसूर कर्नाटक के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और राजनयिक और विद्वान पणिचक्कर केएम और इनका जन्म हुआ था वर्ष 1895 में 3 जून को। प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी, उद्यमी और गोदरेज समूह के अध्यक्ष थे सोहराब फिरोज शाह गोदरेज और इनका जन्म हुआ था वर्ष 1912 में आज के ही दिन। भारतीय राजनेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि और इनका जन्म हुआ था 3 जून वर्ष 1924 को। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 1929 में आज के ही दिन यानी कि 3 जून वर्ष 1929 को जन्म हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे, जो कि गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, चिमन भाई पटेल और इनका जन्म हुआ था 3 जून वर्ष 1929 को। एक पूर्व ट्रेड यूनियन नेता थे जो राजनेता, पत्रकार और भारत के रक्षा मंत्री भी रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडीज। और जॉर्ज फर्नांडीज जी का जन्म हुआ था 3 जून वर्ष 1930 को। भारत की प्रसिद्ध महिला न्यायाधीश रही हैं रूमापाल जी और इनका जन्म हुआ था 3 जून वर्ष 1941 को। आंध्र प्रदेश के राजनीतिज्ञ हैं तालारी रंगैया और इनका जन्म हुआ था वर्ष 1970 में 3 जून को। भारतीय बैडमिंटन प्लेयर हैं जो एकल और युगल यानी कि सिंगल और डबल्स दोनों ही तरह के बैडमिंटन गेम्स को खेलती हैं। नाम है तृप्ति मुरगंडे और इनका जन्म हुआ था वर्ष 1982 में आज के ही दिन यानी कि 3 जून वर्ष 1982 को। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 10 महान शख्सियतों के नामों की सूची। तृप्ति मुरगंडे जी, तालारी रंगैया जी, रूमापाल जी, जॉर्ज फर्नांडीज जी, चिमन भाई पटेल जी, एम करुणानिधि जी, सोहराब फिरोज शाह गोदरेज जी, पणिचक्कर के एम जी और हरविलास शारदा जी, बालकृष्ण भट्ट जी। तो फ्रेंड्स, इन 10 महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 3 जून को इन 10 महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, इन 10 महान शख्सियतों के नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के सेकंड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट एंड थर्ड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 3 जून को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 6 महान शख्सियतों का निधन हुआ है। वीवी सुब्रमण्य अय्यर जी, कृष्ण बल्लभ सहाय जी, मुनि जिन विजय जी, विगगो कैंप मैन जी, त्रिभुवन दास, कृषि भाई पटेल जी और भजन लाल जी। तो फ्रेंड्स, इन 6 महान शख्सियतों के नामों पर ये थी सरसरी निगाह। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का निधन हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो फ्रेंड्स, आज के दिन वर्ष 1925 को निधन हुआ था एक स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी और राष्ट्रभक्त थे वीवी सुब्रमण्य अय्यर का। इनका निधन हुआ था 3 जून वर्ष 1925 को। बिहार के
मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण वल्लभ सहाय जी का निधन हुआ था वर्ष 1974 में आज के ही दिन यानी कि 3 जून वर्ष 1974 को। प्राचीन भारतीय साहित्य के अन्वेषी, संपादक और पाठालोचक थे मुनि जिनविजय और इनका निधन हुआ था वर्ष 1976 में 3 जून को। 3 जून वर्ष 1976 को दो महान शख्सियतों का निधन हुआ है, मुनि जिनविजय जी और विगगो कैंपमैन जी। एक भारतीय साहित्य के अन्वेषी, संपादक और पाठालोचक थे और दूसरे विगगो कैंपमैन जो थे वो प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे जो डेनमार्क के सामाजिक डेमोक्रेट्स के नेता थे। इसी के साथ ही फ्रेंड्स वर्ष 1994 में आज के ही दिन यानी कि 3 जून वर्ष 1994 को निधन हुआ था सामुदायिक नेतृत्वकर्ता त्रिभुवन दास कृषि भाई पटेल जी का। हरियाणा के कुशल राजनीतिज्ञ और 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे भजन लाल जी और इनका निधन हुआ था 3 जून वर्ष 2011 में। तो फ्रेंड्स ये थी उन 6 महान शख्सियतों के नामों की सूची, भजन लाल जी, त्रिभुवन दास कृषि भाई पटेल जी, विगगो कैंपमैन जी, मुनि जन जी, कृष्ण वल्लभ सहाय जी और वीवी सुब्रमण्यम अय्यर जी। तो फ्रेंड्स इन 6 महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन यानी कि 3 जून को इन 6 महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स इन 6 महान शख्सियतों के नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के थर्ड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट, लास्ट एंड फोर्थ सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते ही हैं कि फोर्थ सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ हर दिन के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की। तो आज अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर विश्व साइकिल दिवस है, तो विश्व साइकिल दिवस पर भी मैं लेकर आऊंगी आप सभी के लिए अलग से वीडियो। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू हिंदी पांचांग आज ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और तत्पश्चात लग जाएगी नवमी तिथि और आज की इस तिथि को मनाया जाता है धूमावती जयंती के रूप में। तो फ्रेंड्स ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो इसी तरह से आज के डे स्पेशल वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ और इसी तरह से लेकर आती रहूंगी हर दिन से जुड़ी हुई डे स्पेशल सीरीज का वीडियो आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स हर दिन से जुड़ी हुई ढेरों महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।